नमस्कार। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात आप जैसा संग करोगे आप पर वैसा रंग चढ़ेगा। आज के समय में लोगों की संगत बिगड़ चुकी है, इसलिए समाज में बुराइयां बढ़ने लगी हैं। जिनके हाथ में देश की बागडोर है वो तो देश को लूट रहे हैं, तो वो कहां से समाज की चिंता कर सकते हैं। समाज की, देश की, विश्व की चिंता केवल पूर्ण संत को ही होती है। हमारे और आपके आसपास रहने वाले लोगों की संगत सही हो, उसके लिए देश भर में सभी राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुनाया गया। इस खबर में आपको बताएंगे कहां कहां संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साथ ही देखेंगे कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से विश्व परिवर्तन हो रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रसारण दिखाकर भक्त समाज को बताया गया कि आखिर क्यों सभी देवी देवताओं, पितरों, भूतों आदि की भक्ति करने से भी मानव को सुख, शांति और भगवान प्राप्ति नहीं हो पाती। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं को सर्व धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के माध्यम से प्रमाण दिखाकर बताया गया कि प्रारब्ध के पाप कर्मों को केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही काट सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा की विधि शास्त्रों में वर्णित न होने से ये आन उपासना है और इसे करने से साधक को किसी भी प्रकार का कोई सुख, शांति या भगवान प्राप्ति नहीं हो पाती। पितरों, भूतों आदि की पूजा करना बिल्कुल गलत है। इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में मिलता है। दर्शकों, आज हम आए हैं अहमदाबाद जिले के जूना वाड़ज में, जहाँ पर दूधनाथ महादेव हॉल में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्संग हॉल में प्रणाम स्थल की व्यवस्था रखी गई है और प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया जा रहा है। यहाँ पर सत्संग को सुनने के लिए बहुत से श्रद्धालु एकजुट हुए हैं। हॉल पूरा भरा हुआ है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्संग समारोह में आए हुए श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनसे कुछ सवाल करते हैं। अभी आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो संत रामपाल जी महाराज जी रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाने के लिए मना करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आपकी क्या राय है? सर जी, सबसे पहली बात, परम संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, जो वो रक्षाबंधन की वास्तविक विधि बताते हैं कि समाज में जो रक्षाबंधन, हम भाई बहनों का जो त्यौहार अभी तक जो प्रचलित है वो बनाया जा रहा है सदियों से, उसमें क्या होता है, एक बहन दूसरे अपने भाई को राखी बांधती है। वो समझती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा। संत जी ये बताते हैं कि वास्तविक रक्षक जो हमारा है वो कबीर देव है, परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तो हमारी वास्तविक रक्षा होगी। जैसे सपोज करो कि भाई बहन ने तो भाई को राखी बांधी, तो भाई तो बहन की रक्षा करेगा, फिर भाई की रक्षा कौन करेगा? ये एक टॉपिक निकल के आता है कि भाई की रक्षा फिर कौन करेगा। तो भाई की रक्षा और बहन की रक्षा भी वही पूर्ण परमात्मा करेगा जिसकी शरण में हम भी हैं। उसका नाम कबीर देव है। वेदों में उसे बम्भारी असी, अंगारी असी कहा गया है। वो पूर्ण परमेश्वर है, वो पूर्ण शांतिदायक है, पूर्ण रक्षक है वो। नमस्कार दर्शकों, हम आए जयपुर जिले के जोटवाड़ा तहसील में निवारू रोड पर, जो कि गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग चल रहा है, जो कि LED के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हुए हैं। यहाँ पर जानते हैं इनके श्रद्धालुओं से कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर। आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं, तो यहाँ पर सत्संग में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के दौरान यहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहनों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है, भाइयों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और किसी भी जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हुए, इसके लिए काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है जी। जैसा कि काफ़ी धर्म गुरु है, ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी इंटरनेट पर आते हैं, ऑनलाइन भी। तो आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आकर सत्संग सुन रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो अपना, मतलब टाइम दे रहे हो यहाँ पर 3-4 घंटे का, तो ये आप घर बैठ के भी तो सुन सकते हो। देखिए सर, मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली ऑन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। तो मीडिया में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के विपरीत सुनने को मिली थी, तो उस चीज़ को जजमेंट करने के लिए मैं प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आया हूँ और मैंने काफ़ी सारी उसमें से बहुत सब कुछ डिफरेंस पाया है। मैंने यहाँ पे तो जैसा बताया गया था उसकी बिल्कुल विपरीत पाया हूँ, इसलिए मैं नेट को न छोड़ के और यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ।
जैसा कि आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, तो आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पास में कौन सा लाभ लेने के लिए आए हैं? मैं कोई लाभ नहीं लेके नहीं है। सबसे प्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदुस्तान में काफ़ी सारे मंडलासर शंकराचार्य बने गए हैं जो अपने अपने सिर्फ अपने अपने ही सदग्रंथों के आधार पर अपना ज्ञान बताते हैं। पर और इसके लिए मैंने हिंदुस्तान के काफ़ी मंडलासन शंकराचार्यों को फॉलोअप किया, उनका ज्ञान सुना। पर विश्व में सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो कि हर मजहब के सदग्रंथों को खोल के बताते हैं। जैसे मुस्लिम भाई का सदग्रंथ कुरान शरीफ को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ साहिब को या अपने वेदों को, गीता को, संपूर्ण ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं कि उस परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने की प्रोसेस क्या है। वो कंप्लीट प्रोसेस मात्र एक संत यही बताते हैं। नमस्कार जी, ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है बालाजी पैराडाइज, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या आई हुई है और कुछ श्रद्धालुओं से मिलकर हम बातचीत करेंगे कि उनका सत्संग में आने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शिवराज सिंह है। सर आप क्या करते हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और फिलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। सर यहाँ पे आप क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं आप? जी सर, आज हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग श्रवण के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सत्संग किस प्रकार का सत्संग करते हैं आपके गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज जो सभी धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है उससे सत्य भक्ति साधना बताते हैं। सत्य भक्ति साधना बताते हैं, तो आपको इस सत्य भक्ति साधना से क्या क्या लाभ हुए? जी, इससे सत्य भक्ति साधना से कई लाभ हुए हमें। जैसे सबसे प्रमुख लाभ तो हमें मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हुई है। उसके अलावा हमारे कई विकार है जो छूट गए हैं और संसार में हमें किस तरह रहना है, किस तरह निर्वाह करना है, उस सब चीज़ की जानकारी हुई। दर्शकों, स्वागत है आप सबका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज ऐसे न्यूज़ की टीम गुजरात के गांधीधाम शहर में आई हुई है जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग समारोह आयोजित किया गया है। आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है, जो भी सेवादार है, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनके विचार जानते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या विचार है। नमस्कार बहन जी। सच्चाई भगत जी। क्या नाम है बहन आपका? जी सच्ची भगतमती। बहन जी, आज रविवार का दिन है और हमने देखा है कि रविवार के दिन अक्सर जो लोग होते हैं वो छुट्टी का दिन मानते हैं रविवार को सबसे पहले तो। उसके बाद लोगों की एक धारणा होती है कि इस दिन हम शांति प्राप्त करें, कहीं परिवार के साथ घूमने जाए या फिर घर बैठ के रेस्ट करें। तो क्या कारण है कि आज रविवार के दिन भी आप एक सत्संग में आए हुए हैं? जी, यहाँ मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में आए हैं, शरण में। यहाँ पर सुकून और शांति मिलती है और मोक्ष का रास्ता भी है और परमात्मा की समृद्ध शरण में आकर के सुकून और चैन मिलता है। हमें घूमने में अच्छा नहीं लगता है। मालिक की शरण में आने से मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ सब मिलते हैं। अच्छा, जैसे आपने सुना, इनका ऐसा कहना है कि जो सुख इनको, जो शांति इनको सत्संग में मिलती है वो इनको घूमने फिरने में नहीं मिलती है। यहाँ पे कुछ और सेवादार खड़े, उनसे विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? साकर दास। सर आप करते क्या हो? दास एक रवि इंटरप्राइज करके कंपनी है, उसमें अकाउंटेंट है जी। अच्छा सर, जैसे कि हमने सुना है कि एक धारणा भी है जगत में फैली हुई है कि जो भी संत महात्मा धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ता है या फिर उनकी शरण में जाता है वो अक्सर अनपढ़ होता है या गंवार होता है या फिर कम पढ़ा लिखा होता है। क्या यही किस्सा संत रामपाल जी महाराज के साथ भी है? क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में भी अनपढ़ और गंवार लोग आते हैं? क्योंकि हमने ऐसा बहुत सुना है कि अंधश्रद्धा के चक्कर में या फिर भक्ति के चक्कर में ऐसे लोग पढ़ते हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ हो। जी, ऐसा कुछ नहीं है भगत जी। संत रामपाल जी के शरण में आने के लिए उनके हाथों से लिखा हुआ, कर कर्मों से लिखा हुआ, शास्त्रों को पढ़ के, सभी धार्मिक ग्रंथों से मैच करके शरण में आया जाता है। दास खुद वेल एजुकेटेड है, बीए किया हुआ है। तो सर, क्या आपने ये पुस्तकें पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित? जी भगत जी, हमने पढ़ा है, पुस्तक है। एक एक पुस्तक को मैच करके गीता, बाइबल, वेद पुराण में सारा एविडेंस देख के फिर शरण में आए संत रामपाल जी के। यानी कि इन पुस्तकों को सभी धर्म वाले पढ़ सकते हैं, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सब? जी भगत जी। अच्छा, तो सर ये पुस्तकों का क्या नाम है, आप बता सकते हैं? भगत जी, ये है ज्ञान गंगा। ये गुजराती में, अलग अलग लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेजों में ये है, उपलब्ध है। ये है जीने की राह। जीने की राह है, ये भी अलग अलग सभी लैंग्वेजों में उपलब्ध है। ये है गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये गीता का निचोड़ है इसमें, पूरी गीता का। नमस्कार मित्रों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जम्मू के डिग्याना क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी द्वारा सत्संग आयोजित किया गया हुआ है। आओ हम सत्संग स्थल में चलते हैं
और देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था इस सत्संग में की गई हुई है। सत्संग पंडाल की तरफ देखें तो दर्शकों यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुरुष और महिलाएं यहाँ पे आके सत्संग देख रहे हैं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आधुनिक तरीके से सत्संग आयोजित किया गया हुआ है। लोग LED के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं और बहुत ही विनम्रतापूर्वक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में हर महीने यहाँ पे सत्संग होता है? हाँ सर, यहाँ पे हर महीने के जो पहला इतवार आता है तो वहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे भक्त आत्माएं आके और अपना सत्संग सुनते हैं। जो संत रामपाल जी ज्ञान बताते हैं, क्या वो प्रमाणित ज्ञान है? बिल्कुल, वो जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों पे आधारित ज्ञान है और विधिवत ज्ञान है, शास्त्रानुकूल ज्ञान है। नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम गुजरात के महिसागर ज़िले में आए हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवस का सत्संग आयोजन किया है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक प्राइमरी स्कूल का बोर्ड है और जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजन किया गया है। और आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा देखते हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे जो आपने पुस्तकें रखी हैं, इनकी क्या कीमत है? इस पुस्तक की सर बिल्कुल 20 रुपये धर्मार्थ मूल्य। और इस पुस्तकों में कैसा ज्ञान दिया है? जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का इसमें सभी शास्त्रों का प्रमाण सहित वेद, पुराण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और यहाँ हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसका यथार्थ ज्ञान इस पुस्तक में दिया है हमारे गुरुजी ने। तो अभी हम सत्संग स्थल के अंदर है और जैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और यहाँ पे जितने भी शिष्य आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, बड़े अच्छे से यहाँ बैठ के और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने पैरों से नहीं चल पाते हैं, वो आराम से यहाँ पे सत्संग बैठ के सुन रहे हैं कुर्सी पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है अंबाला, हरियाणा में और यहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। और आइए अंदर चलते हैं, सत्संग के कार्यक्रम का जायज़ा लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सत्संग स्थल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की गई है, जिसमें महिलाओं और पुरुष के बैठने का अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी के शिष्य सभी बुराइयों से दूर रहते हैं, किसी भी तरह का नशा नहीं करते, कोई दान दहेज नहीं लेते। इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ जी सर, ये बात तो सच है कि संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य है वो कोई दहेज नहीं लेता, कोई नशा नहीं करता। जैसे कि मैं 20-21 साल की उम्र में ही नशा करने लग गया था, ड्रिंक भी कर लेता, थोड़ी बहुत सिगरेट वगैरह ये कर लेता था। तो उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज की, सत्संग सुना, तो उससे मैंने सृष्टि रचना पढ़ी और जो कि नशे के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा है कि नशे से क्या क्या हानि होती है। तो मैंने वो पढ़ के और सत्संग सुन के उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया और कोई भी विकार नहीं है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में। अब सब पूरी तरह जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मैंने जैसे कि मेरे छोटे भाई की रमेणी हुई थी, हमने बिना दहेज के ही रमेणी की है, हमने कोई कुछ नहीं लिया उनके पास से। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं, सभी भक्त वैसे ही करते हैं। जो संत रामपाल जी के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या क्या उद्देश्य हैं संत रामपाल जी के। देखिए जी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी तकरीबन और भी जो चल रहे हैं, मान ले अभियान चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या एक दहेज मुक्त शादियां या जो भी हैं, लेकिन उस सरकारें उस चीज़ के अंदर विफल हैं तकरीबन। और दूसरी तरफ हम देखें तो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्य ज्ञान के आधार पर ये सभी बुराइयां अपने अनुयायियों से छुटवा रहे हैं। वो आज ना दहेज लेते हैं और ना देते हैं और नशा मुक्त बिल्कुल भारत तैयार हो रहा है जी। और एक स्वस्थ समाज तैयार हो रहा है, जो सिर्फ एक ज्ञान के आधार से ही ये सभी बातें मुमकिन हुई हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो उसके छोटे छोटे अनुयायी हैं, वो भी एक माचिस की डिबिया भी ला कर नहीं देते नशे के लिए, और नशा दूर करना तो बहुत दूर की बात है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्य ज्ञान के आधार पर, सत्य प्रवचनों के आधार पर विश्व स्तर के ऊपर एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर कांगो नामदार केंद्र में, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल सत्संग हो रहा है। सर, आप जो सत्संग में आते हैं तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है? जीव का
मनुष्य जन्म लेना मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव सत्संग में आता है। अच्छा, वैसे तो हजारों गुरु हैं हिमाचल, मैं बोलूँगा इंडिया में हजारों धर्मगुरु हैं, तो उनको छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल महाराज तत्वदर्शी संत, वेदों का ज्ञान समझते हुए और अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान समझाते हुए हमने भी समझा, इस कारण से हम सतगुरु संत रामपाल परम पिता परमात्मा की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप क्या कहना क्या है, मतलब कोई भी जो धर्मगुरु है वो वेदों के अनुसार ज्ञान नहीं देते? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि बोला है कि 7 गुरु है संसार में, जो सेवक है सब संसार, सतगुरु सो जानिए जो भव जल पार उतार। तो इस भव रूपी सागर से पार उतारने वाले एक केवल इस पूरे विश्व में जो है संत रामपाल जी महाराज मोक्ष के दाता है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड में आज क्या कुछ चल रहा है, राजनीति, उठापटक, भ्रष्टाचार, और अगर भक्ति की बात करें तो सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में जानते ही हैं कि बाबा धाम में कांवड़ियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज हम भक्ति के कुछ अलग ही चीज़ दिखाने जा रहे हैं, अलग ही रंग दिखाने जा रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? राम जतन दास। आप क्या काम करते हैं? झारखंड सशस्त्र पुलिस में जॉब करता हूँ। तो आप एक देश की सेवा में संलग्न हैं, तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं सत्संग का हमारे समाज में क्यों आज ज़रूरी है? अभी के समय में देखा जाए तो सत्संग के अभाव के कारण बुराई चरम सीमा पर है। चोरी, घूसखोरी, लूट, ये तरह के बुराई पूरा समाज में फैला हुआ है। यदि सत्संग जन जन तक पहुंचाया जाए और सत्संग के प्रभाव से लोग यदि भक्ति करने लगे तो उनसे बुराइयां छूट जाएगा और सत्य भक्ति करके वह अमर लोक सत्यलोक जा सकते हैं। सत्य भक्ति कैसे मिलेगा जी? सत्य भक्ति पूर्ण संत के द्वारा बताए गए शास्त्र अनुकूल भक्ति से होता है। आपने रिपोर्ट देखी, इससे एक बात सच साबित होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई भक्ति और ज्ञान से लोगों का जीवन बदल रहा है, बुराइयों से दूर हो रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।